नमस्कार मित्रों। एक निर्णय जो कल लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है। वो निर्णय ये है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नाम है उसको अंतिम रूप देने के लिए जो परिपाटी थी कि भारत सरकार किया करती थी उसको बदलकर उन्होंने कहा कि अब एक कमेटी उस नाम का अनुमोदन करेगी जिसको कि राष्ट्रपति महोदय साहब मुहर लगाएंगे अंतिम रूप में। तो उसके लिए जो कमेटी बनी है उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट खाली है तो जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी उसके नेता, और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन लोग मिलकर ये निर्णय लेंगे कि किसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया जाए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और इसके लिए जो कारण बताए गए उसमें ये कि जवाबदेही सरकार के प्रति इलेक्शन कमिश्नर की नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही भारतीय लोकतंत्र के प्रति होनी चाहिए, और ये इसके लिए ज़रूरी है कि वो सरकार के प्रभाव से ये पद मुक्त हो। यहाँ पर यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अब तक भारत में इसी सिस्टम के तहत कम से कम 25-26 इलेक्शन कमिश्नर बन चुके। पर मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि श्री टी.एन. शेषन जी से पहले और टी.एन. शेषन जी के बाद जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हुए उनमें से शायद ही हम किसी का नाम याद रख पाएं या वापस से रिकॉल कर पाएं। तो उसका कारण ये नहीं था कि टी.एन. शेषन साहब को सरकार ने अपॉइंट नहीं किया था या सरकार की रजामंदी से नहीं आए थे। सन 1990 से 1996 के बीच में उनका कार्यकाल था। पर उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाम की कोई बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पे सुशोभित व्यक्ति के पास कुछ स्पेशल अधिकार भी होते हैं, ये हम लोगों को नहीं पता था। और सेशन साहब के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 और इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में हो चुके, और उनसे पहले 10 थे। पर शायद उन 25 का 26 का नाम हमें से बहुत मुश्किल होगा रिकॉल कर पाना। तो मुद्दा यहाँ पर यह नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुना कैसे जा रहा है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन को मिले हुए अधिकारों का संज्ञान है या उन अधिकारों को समुचित तरीके से इस्तेमाल करने का जो उत्तरदायित्व होता है, उनके अंदर अनुभूति होती है, वो है कि नहीं, उस चीज का एहसास है कि नहीं। क्योंकि कई बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए जिसे कि राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के वश होकर नहीं मानती। तो आप इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुन रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उसी सिस्टम में रहते हुए टी.एन. शेषन साहब ने कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट को बहुत गंभीर बना दिया था, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी बहुत गंभीर बना दिया था। नियम वही थे, सारे के सारे कानून वही थे, पर उनको पढ़ने के बाद, अपने अधिकारों को समझने के बाद जो उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया, उससे हलचल मच गई थी। इस हद तक कि बाद में एक समय उनका राष्ट्रपति के नाम के लिए अनुमोदन होते समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर शेषन साहब राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए तो शायद वहाँ पर भी वो अपने अधिकारों को जानने के बाद किसी भी सरकार की कठपुतली बनने को राजी नहीं होंगे, और वो सरकार से भिन्न मत भी रखने की ताकत रखते होंगे, ऐसे राष्ट्रपति हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि सिस्टम सिलेक्शन का नहीं, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को जो जिस पद पर जाता है
उस पद की गंभीरता, उसके अधिकार, उसके कर्तव्य सब पता होने चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि अगर राजनीति में शुचिता चाहिए, आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए, आपको जो आपराधिक छवि वाले लोग हैं, जिन्होंने गलत तरीके से धन अर्जित किया है या जो किसी भी तरीके की गैर कानूनी कार्यवाही में शामिल हैं, उनको सिर्फ ये कह के कि इनका तो अभी आरोप ही लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है, हम इनको अपनी पार्टी में रखते हैं या टिकट देते हैं या मंत्री पद देते हैं, इससे बचना पड़ेगा। तभी फिर ये जो पहल सुप्रीम कोर्ट की है वो ज़्यादा सही अर्थों में सार्थक हो पाएगी। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पर जो सीबीआई डायरेक्टर है वो भी इसी तरीके से चुना जाता है, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। लेकिन क्या सीबीआई को तोता नहीं कहा जाता, सरकारी तोता कहा जाता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य प्रणाली है उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस शुचिता की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मुझे लगता है वही उनको अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी लागू करनी चाहिए। कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जजेस बनाने के बाद वो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब सिस्टम में शुचिता की बात करते हैं तो वो उतनी प्रभावी नहीं हो पाती जितनी प्रभावी वो होनी चाहिए। नमस्कार।